हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, स्टेट ऑफ मैटर। इस चैप्टर से आपका थ्योरी का पोर्शन सारा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर है क्या? स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड ऑन टू फैक्टर। फर्स्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड देन सेकेंड, थर्मल एनर्जी। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो एडेसिव नेचर को होता है, आई मीन अट्रैक्टिव टाइप का। और सेकेंड, थर्मल एनर्जी, इसका नेचर डिस्पर्सिव होता है। डिस्पर्स इफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इज ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी, जब फेस सॉलिड एंड लिक्विड होगा। इफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इज लेस देन थर्मल एनर्जी, फेस गैसेस फेस में होगा। ये इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं? जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो विद इन द मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे कोई एक कंपाउंड है, उसी के अंदर वो प्रेजेंट होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? इन बिटवीन मॉलिक्यूल, जैसे टू मॉलिक्यूल ले लिए, उसके बीच में प्रेजेंट होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में टू टाइप के बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में वैन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट होते हैं। टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये थ्री टाइप का होता है। जो फर्स्ट है डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जिसमें पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। पोलर मीन्स होता है जैसे मतलब एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी। इस टाइप के बॉन्ड में पोलर नेचर प्रेजेंट होता है। और इसमें इंटरेक्शन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब होती है। ये सॉलिड एंड लिक्विड फेज में। इसमें आर क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। और जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो गैसेस फेज में इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर की पावर 6 होता है। एंड द सेकेंड जो है इसमें फोर्स डाइपोल इंडू डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें पोलर प्लस नॉन पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसे पोलर मैंने बता दिया, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और एक की कम होगी। और जो नॉन पोलर होते हैं इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम होती है। इसकी इंटरेक्शन एनर्जी आई का फुल फॉर्म है इंटरेक्शन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर की पावर 6 है। एंड जो इसका थर्ड फोर्स है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्स। इसका सेकंड नेम है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें नॉन पोलर प्रेजेंट होता है। इसमें नॉन पोलर मैंने बताया कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम होगी, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। नॉन पोलर इस टाइप से आप देख सकते हैं कौन सा फोर्स किसमें प्रेजेंट है। इसकी इंट्रैक्शन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर की पावर 6 होगी। एंड ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ पे आ जाते हैं। जो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ है वो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस में ज़्यादा होगी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में कम होगी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, जैसे सबसे पहले आयनिक बॉन्ड, देन कोवैलेंट इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एंड एलडीएफ का फुल फॉर्म लंदन डिस्पर्सन फोर्स मैंने पीछे बताया हुआ है, थर्ड नंबर पे फोर्स है। और ये एलडीएफ किस पे डिपेंड करता है? ये सरफेस एरिया पे डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होता है और साइज के डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होता है, मोलर मास के डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होता है। जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज कर जाएगा लंदन डिस्पर्सन फोर्स इंक्रीज करता जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड गैस लॉ,
गैस लॉ में इसमें जो फर्स्ट है वो है फर्स्ट लॉ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है? फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर pressure of a gas is inversely proportional to its volume। इसमें जो प्रेशर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम को होता है। ये एन को नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं, ये कांस्टेंट होगा, और टी टेम्परेचर ये भी कांस्टेंट होगा। तो जो प्रेशर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम को होता है, इसमें ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है एक। तो P इक्वल टू के अपॉन वी, पी वी इक्वल टू के हो जाएगा। कोई क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है इस पर टेम्परेचर कांस्टेंट पे, तो आप इसका P इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू P फाइनल वी फाइनल ये फार्मूला यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो ग्राफ है P वर्सेस V का, तो जो P है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V है, तो इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये डायग्राम बनता है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है P वर्सेस V का, ये वॉल्यूम V3 V2 V1 और इसमें टेम्परेचर T3 T2 T1। तो इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन निकालेंगे पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो इसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। तो V है जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के वॉल्यूम, ये वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के इस फॉर्मूले से। तो ये टेम्परेचर जो T3 है और ये V3, इसका वॉल्यूम सबसे कम होगा तो इसका टेम्परेचर भी सबसे कम है। ऐसे ऐसे जाएंगे तो इसका वॉल्यूम इतना है, फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे टेम्परेचर T3 का सबसे कम होगा, देन T2, देन T1 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ आ जाती है इसके सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ है इसका वो चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ क्या होता है? इसमें नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, उसमें बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता था और चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो जो वॉल्यूम है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसमें प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट आ जाएगा V इक्वल टू के टी। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो V बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। V और T में ग्राफ, जो टेम्परेचर है वो केल्विन में, इसका ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। जैसे क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है इस पर V और T के, उसमें इसमें स्लोप, जैसे इसमें कैसे देखेंगे, जो इसमें स्लोप होता है ना, ये जैसे स्लोप है इसका इतना है, इतना स्लोप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P है प्रेशर के। जैसे स्लोप इसका सबसे कम है ना, तो इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इन्वर्स में इसकी है प्रेशर स्लोप के। इसका जो स्लोप है वो और ज़्यादा हो रहा है तो प्रेशर और कम होगा। इसका सबसे ज़्यादा स्लोप है तो इसका प्रेशर और कम होगा। इसमें थर्ड लॉ पे आ जाते हैं, गैलिशॉक लॉ। गैलिशॉक लॉ क्या होता है? नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है मेनली, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट रहेगा P इक्वल टू के टी। तो इस P बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं P इनिशियल अपॉन T इनिशियल इक्वल टू P फाइनल अपॉन T फाइनल। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। एंड देन फोर्थ लॉ है एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है? इसमें प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के होता है। इस अकॉर्डिंग आप इसके ये थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो जाता और आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।
और इसमें जैसे ये है, और इक्वेशन ऑफ स्टेट इसी चैप्टर में नेक्स्ट है। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? इफ नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट PV बाई टी इजक्वल टू कांस्टेंट PV बाई टी इजक्वल टू R। कांस्टेंट को मैंने R लिया हुआ है। R क्या होता है यहाँ पे? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जैसे इसमें कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इक्वेशन P1 V1 बाई T1 इजक्वल टू P2 V2 बाई T2 इक्वेशन को सॉल्व करके, जैसे में कोई P इनिशियल V इनिशियल T इनिशियल दिया गया है और इसमें P2 फाइनल V2 और T2 पूछा गया टेम्परेचर फाइनल, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और जैसे इसमें फॉर 1 मोल के लिए दिया हो, 1 मोल गैस के लिए तो PV बाई टी इजक्वल टू R लगाएंगे। फॉर N मोल के लिए PV बाई टी इजक्वल टू N, तो N का मल्टीप्लाई है N इंटू R। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इजक्वल टू nRT। यूनिट ऑफ R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी R की वैल्यू क्या है, यूनिट क्या है। तो R इसको PV बाई NT। जो प्रेशर है, प्रेशर को हम ATM और वॉल्यूम लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स को मोल, टेम्परेचर केल्विन। तो R की यूनिट है ATM, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। और इसमें डिफरेंट क्वेश्चन में R की वैल्यू पूछी जाती है कि जैसे क्वेश्चन किस उसमें दिया गया हो तो क्या कौन सी R की वैल्यू हम पुटअप करेंगे। तो R की वैल्यू मैंने 0.0821 लीटर ATM, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स ये है। और देन सेकेंड 8.314 जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। एंड R की वैल्यू 2 कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। मोस्टली हम लोग फर्स्ट वाली वैल्यू यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल में, एंड देन जब उसमें एनर्जी वगैरह दी होगी तो ये सेकेंड, एंड कैलोरी के फॉर्म में निकालना होगा तो आप ये थर्ड वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आप R की वैल्यू पुटअप करेंगे। एंड ये फाइनल आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। PV इजक्वल टू nRT। तो PV ये नंबर ऑफ मोल्स क्या, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर मास इंटू RT। तो ये P प्रेशर, इसमें ये वॉल्यूम का टर्म्स है, उसको हम नीचे ले आए हैं जैसे ये हम फार्मूला ड्राइव कर सकें। वेट बाई वॉल्यूम इंटू RT बाई मॉलिकुलर मास। वेट बाई वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो प्रेशर P इजक्वल टू डेंसिटी इंटू RT बाई मॉलिकुलर मास। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा इन गैसेस स्टेट PM मॉलिकुलर मास अपॉन RT, मॉलिकुलर मास अपॉन RT। P गैस इजक्वल टू P इंटू मॉलिकुलर मास अपॉन RT। इस अकॉर्डिंग आप डेंसिटी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जो रिमेनिंग चैप्टर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। थैंक यू गाइज। अगर मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।